हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे IPO है और दूसरा है यहाँ पे स्टॉक यानी कि केपिट टेक्नोलॉजीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं IPO के बारे में, और जो इसका नाम है वो यहाँ पे आइडिया फॉर, जो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा पे चल रहा है। आज के दिन ही यहाँ पे लॉन्च होते हुए दिखाई दिया है और बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे जो बिड अभी आपको लगा सकते हैं या नहीं। तो क्या करना सही रहेगा, पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कि द कंपनी मैन्युफैक्चर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, यानी यहाँ पे ड्रोन हो गया। ठीक है, अब देखो ड्रोन का यहाँ पे बहुत सारे और भी जो स्टॉक जो मार्केट में अभी आपको सर्वाइव कर रहा है, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे MTR टेक्नोलॉजीज। और जब हम लोग उसका आपको पी चेक करते हैं ना, तो उसका यहाँ पे पी है ऑलमोस्ट 82 का, और इसका जो पी अभी यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, जो कंपनी यहाँ पे शो कर रही है, वो यहाँ पे है 40 का। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये लिस्टिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग आपको पहले कंपनी के बारे में ये ना जानकर कि यहाँ पे जो कंपनी करती क्या है, डायरेक्ट लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका GMP कितना है, यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। और शायद बहुत से लोग यहाँ पे अभी खुश हो जाएंगे क्योंकि 80% का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और बहुत से लोग सोचेंगे चलो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। देखो अप्लाई करने का ये एक सही मौका है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ को जो जरूर से समझेंगे कि क्या हम लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। GMP अभी 80% है, लेकिन क्या यहाँ पे जो 29 तारीख तक क्या यहाँ पे कम हो जाएगा या फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपर्ट का आपको यही मानना है कि कम से कम नहीं भी तो 50% का यहाँ पे जो GMP ये अंत तक आपको जरूर दिखाएगा। यानी कि यदि आप यहाँ पे जो 14,000 जो पैसा लगा रहे हो, तो आपका यहाँ पे 7,000 जो प्रॉफिट का यहाँ पे चांस है। तो देखो अप्लाई करने का यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले आप जान रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अप्लाई करने वाले हैं, और ये आपने भी सुना होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज के दिन ही एक गजब को यहाँ पे आपको जो सब्सक्रिप्शन फुल होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक अच्छा टाइम्स यहाँ पे जो गेन हो चुका है, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग आपको जो पैसा लगाने ही वाले हैं, तो चांस यहाँ पे ज़्यादा आपको ये कम हो जाता है कि आपको IPO अलॉटमेंट का। लेकिन अप्लाई जो है आपको कब करना है, लास्ट डेट को, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे लास्ट डेट को चेक कर लेंगे कि इसका GMP क्या निकल के आ रहा था, और उससे हम लोग जब आपको अप्लाई करेंगे ना, तो ज़्यादा चांस समझो जो हम लोग आपको ये हो जाता है कि प्रॉफिट का। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अभी यहाँ पे GMP है आपको, लेकिन कुछ 2 दिन बाद 3 दिन बाद यदि कुछ ऐसा यहाँ पे खबर आ जाता है मार्केट के रिगार्डिंग, तो फिर यहाँ पे तो जानते हो कि GMP आज अब यहाँ पे 80% का है, तो ये 10% का भी आपको हो सकता है। तो ये चीज़ को भी आपको जरूर से कंसिडर करना है। लेकिन हाँ, पहले कुछ कंपनी का यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कब इसका लॉन्च हुआ है। तो आज के दिन यहाँ पे लॉन्च होते हुए दिखाई दिया, और इसका जो जो डेट है वो यहाँ पे 29 जून को है। देखो इसका फेस वैल्यू यहाँ पे 10 ही रखा गया है। और अभी यदि हम लोग यहाँ पे प्राइस को चेक करेंगे, तो यहाँ पे 672 का जो प्राइस यहाँ पे आपको जो कट ऑफ प्राइस है, और इससे जोड़ दो आपको 80% का अभी फिलहाल यहाँ पे चल रहा है इसका GMP। तो एक गजब का यहाँ पे जो अभी फिलहाल आपको GMP शो हो रहा है। और देखो इसका लॉट साइज में, यानी कि एक साइज में यहाँ पे आपको 22 शेयर, यहाँ पे एक लॉट में 22 शेयर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, और ऐसा लगेगा कुछ 14,000 कुछ रुपए। तो यहाँ पे आप जो समझ जाना। अब देखो हम लोग कुछ कंपनी का और कुछ जानते हैं। तो मेन यहाँ पे प्रॉफिट आपका आता है कि इसका सेल्स यहाँ पे और क्या प्रॉफिट आपको लगातार गेन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो यहाँ पे जो सेल्स है आपका, वो यहाँ पे आपको गेन होते हुए दिखाई दे। 2020 में था यहाँ पे 16 करोड़, फिर आपका यहाँ पे हुआ 36 करोड़, फिर देखो यहाँ पे 161 करोड़, और जो अभी के हिसाब से यहाँ पे 196 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आपको निकल के आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट यहाँ पे क्या, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो साल है, यानी कि 2020 और 2021 जो कोविड का जो समय था, जानते हो कि दौर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको खराब दौर था, और इस समय यहाँ पे आपको निगेटिव यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 22 और 23 का, तो यहाँ पे 44 करोड़ और आपका यहाँ पे 32 करोड़ देखने को मिला इस साल का, जो थोड़ा यहाँ पे कम है। क्योंकि अब जानते हो कि हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या चेक करते हैं कि आपको जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से प्रॉफिट में जरूर गेन होना चाहिए। सेल्स में यहाँ पे गेन है, जो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट है, लेकिन बस यहाँ प्रॉफिट में आपको कमी आते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेन यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको ये है कि कंपनी एक सही वैल्यूएशन पे यहाँ पे लिस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा आपको प्लस पॉइंट है। तो आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जरूर लास्ट डेट को ही पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो केपीट टेक में आज के दिन एक फ्लैट ही आपको क्लोजिंग दिखने को मिल रहा है। और जो हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे ना, तो यहाँ पे 5 दिन के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक फ्लैट रिटर्न। तो कंपनी अभी जो कुछ दिनों से एक यहाँ पे जस्ट लेवल पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग स्टॉक को अभी बाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझेंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो लोग यहाँ पे आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक भी नहीं जान रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी का बेसिक पैरामीटर कैसा है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझेंगे, ठीक है। तो ये आप जो इस वीडियो को अंत तक देखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा नया। तो पहले देखो यहाँ पे जो 30% का कंपनी का निकल के आता है ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो यहाँ पे जो इसका मतलब होता है कि जो भी कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है, यानी जैसे मान लो यदि कंपनी 100 रुपये यदि अपने ऊपर लगा रहा है 1 साल के जो अंदर, तो वही 100 रुपये कंपनी का हो जा रहा है 1 साल के बाद 130 रुपये, जो एक शानदार ग्रोथ है। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए ROC भी और आपका ROE भी, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर ही है। अब देखो यहाँ पे जो डेप्ट है वो यहाँ पे 1 से कम है, जो बहुत से लोग यहाँ पे चेक बस आपको यही करते हैं। देखो ये चेक करने का तरीका नहीं है पूरा, ये तो ठीक है चेक कर लो कि यहाँ पे 1 से कम है यहाँ पे है या नहीं, लेकिन उसके बाद 2 चीज़ आपको जरूर से चेक करना है। और पहला यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने बहुत सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। देखो जो लोग यहाँ पे जानते हैं वो अभी यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पे इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप जरूर से एक बार फिर से जान लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है, तो फिर इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 16.5 गुना। यानी यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है मान लो, तो प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है 1650 रुपये, यानी कि चुकाने में दिक्कत नहीं होगा कंपनी को। और ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यदि ये चेक नहीं करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा कि कंपनी जो है आपको स्ट्रॉन्ग कितना है, ठीक है। अब ये आपको आंकड़ा बताता है यहाँ पे 1 साल का। लेकिन मान लो कि कोई शॉर्ट टर्म में ही कुछ यहाँ पे आपको हो जाए, जैसे कि मान लो शॉर्ट टर्म में कोई डेप्टर बोलता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो फिर क्या इनके पास शॉर्ट टर्म में पैसा है या नहीं। तो देखो, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्विक रेशियो, और शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे देखो 1.24 जो है टाइम्स है, यानी कि 124 रुपया है कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी। तो यानी कंपनी आराम से 100 रुपये यहाँ पे चुका सकता है, और ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अब देखो कंपनी का स्टॉक का पी चेक करोगे, फिलहाल अभी यहाँ पे 77 का निकल के आता है। हाँ, यहाँ पे आपको वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है कंपनी का, लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि इसका टेक्निकल क्या बता रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे टेक्निकल को समझ लो, उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी शानदार है। इसे यदि आपने बाय किया हुआ एक सही प्राइस में, तो आपको जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए फॉर द फ्यूचर के लिए। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे टेक्निकल समझना पड़ेगा और जान लो। तो मैंने आपके साथ 5 दिन पहले ही आपको बताया था कि अभी जो स्टॉक का यहाँ पे लेवल आ चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है नीचे के लेवल पे, यानी अब जो इसका पहले सपोर्ट जो था अब वो यहाँ पे बन चुका था इसका रेजिस्टेंस। और मैंने आपको कहा था कि देखो जब तक फिर से आपको 1107 का लेवल आपको ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक स्टॉक को बाई मत करना। और देख सकते हो कि अभी कुछ दिनों से स्टॉक एक साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो साइडवेज जब कोई स्टॉक चलता है ना, तो ये एक बड़ा संकेत होता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो जब स्टॉक साइडवेज जब चल रहा है, तो नहीं तो यहाँ से एक बड़ा तेजी होगा और नहीं तो यहाँ से एक बड़ा गिरावट होगा, ठीक है। तो अभी इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे, जब तक हम लोग यहाँ पे जो कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, जब तक आपको ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक हम लोग ऊपर के साइड में स्टॉक को बाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब ब्रेकडाउन होगा तो ही हम लोग यहाँ बाई करेंगे, वरना अभी वेट करके चलेंगे। यही मुझे टेक्निकल अभी बता रहा है। लेकिन हाँ, एक बार खुद से इसके बारे में समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, और बस मेरा काम है आपको सही तरीके से समझाना। बाकी फैसला तो यहाँ पे आप ही को लेना है, तो आपको भी यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।